बाल मित्रों, आज की कहानी है ध्रुव की अटल भक्ति। ध्रुव राजा उत्तानपाद के पुत्र थे। राजा की दो रानियां थीं, सुरुचि और सुनीति। सुरुचि का एक पुत्र था जिसका नाम उत्तम था और सुनीति के दो पुत्र थे। ध्रुव सुनीति के बड़े पुत्र थे। सुरुचि राजा की प्रिय रानी थीं। राजा उसे और उसके पुत्र उत्तम को बहुत प्रेम करते थे, लेकिन सुनीति और उसके पुत्रों की ओर ध्यान नहीं देते थे। एक दिन उत्तम अपने पिता की गोद में बैठा था। ध्रुव भी अपने सौतेले भाई के पास जाकर गोद में बैठना चाहते थे। तभी सुरुचि ने क्रोधित होकर कहा, तुम यहाँ नहीं बैठ सकते। यदि तुम्हें राजा की गोद में बैठना है तो पहले अपनी योग्यता सिद्ध करनी होगी और कठोर तपस्या करनी होगी। ये अपमान ध्रुव सह नहीं सके। उन्होंने निश्चय किया कि वे वन में जाकर भगवान विष्णु को प्रसन्न करेंगे। रास्ते में उनकी भेंट नारद जी से हुई। नारद जी ने उन्हें समझाया, हे मुनिवर, तुम अभी छोटे बच्चे हो, जंगल में खतरनाक जानवर हैं, सर्दी गर्मी कैसे सहोगे, घर लौट जाओ। ध्रुव ने दृढ़ता से उत्तर दिया, हे मुनिवर, चाहे मुझे अपना जीवन ही क्यों न त्यागना पड़े, मैं कठोर तप करके अपनी योग्यता सिद्ध करूंगा और भगवान को प्रसन्न करूंगा। नारद जी उनकी निडरता और दृढ़ संकल्प से प्रसन्न हुए। उन्होंने ध्रुव को तपस्या का स्थान और विधि बताई। ध्रुव वन में मधुवन नामक स्थान पर पहुंचे। वे एक पैर पर खड़े होकर भगवान विष्णु का ध्यान करने लगे। वे इतने एकाग्र हो गए कि जंगल की कठिनाइयों का उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। उनका केवल एक ही लक्ष्य था, भगवान को प्रसन्न करना और उनके दर्शन करना। लगातार 5 महीने तक कठोर तपस्या करने के बाद एक दिन भगवान विष्णु उनके सामने प्रकट हुए। वत्स, मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हूँ, बताओ तुम्हें क्या चाहिए? भगवान ने पूछा। ध्रुव ने विनम्रता से कहा, हे प्रभु, मुझे आपका आशीर्वाद और अपने माता पिता का प्रेम चाहिए। भगवान विष्णु ने कहा, तुम्हारी सभी इच्छाएं पूर्ण होंगी। इतना कहकर वे अंतर्धान हो गए। ध्रुव अपना लक्ष्य प्राप्त कर चुके थे। वे राज्य लौट आए। राजा ने उनका सम्मान के साथ स्वागत किया। सुरुचि ने भी उन्हें गले लगाया। ध्रुव सबके प्रिय बन गए। बाद में ध्रुव राजा बने और उन्होंने प्रेम व समर्पण के साथ प्रजा की सेवा की। उनकी अटूट भक्ति और दृढ़ निश्चय के कारण भगवान ने उन्हें आकाश में अमर स्थान दिया। आज भी हम उन्हें ध्रुव तारा के नाम से जानते हैं। बाल मित्रों, हमें इस कहानी से क्या सीख मिली? दृढ़ संकल्प, सच्ची भक्ति और आत्मविश्वास से असंभव भी संभव हो जाता है। अपमान से टूटने के बजाय उसे अपनी शक्ति बनाना चाहिए, जो हमें लक्ष्य तक पहुंचने में मदद करे। ऐसी और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फैमिली फ्रेंड को शेयर करें।